29 मई और 30 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। 29 मई शुक्र का दिन है और यह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:50 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में। इससे जो योग बनेगा वह शिव नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। वही हम 30 मई की बात करें तो यह शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 12 बजे तक। उसके बाद चंद्रमा जो है, चंद्रमा तुला राशि में और वृश्चिक राशि में सुबह को प्रवेश करेंगे। वैसे तुला राशि में सुबह 7 बजे तक है। इसके अलावा जो इस दिन योग बनने वाला है वह बड़े ही अच्छे योग बनेंगे। यहाँ शिव नाम का योग बनेगा इस दिन और साथ में स्वार्थ सिद्ध नाम का योग भी बनेगा और इस दिन रवि नाम का योग भी बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके इन दो दिनों को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब इन दो दिनों में चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे और यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो इन दो दिनों को देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में चंद्रमा छठे घर का स्वामी विराजमान है। तो यह जो दिन है ना, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाला है, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी हर एक चीज को लेकर, अपने काम को लेकर। और एक होता है ना, व्यक्ति के अंदर एक उम्मीद होती है किसी चीज को करने के लिए कि हाँ मैं इस कार्य को लेकर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यह उम्मीद एक महक की तरह फैलेगी और दिन को खूबसूरत बनाने का काम करेगी। आप थोड़ी सी एक दो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना, जैसे कि बिना सोचे साधे, बिना किसी को ज्यादा जाने आपको पैसा उधार नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखना है, वरना आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। आपको सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और घर परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे और भाग्य भी आपका सपोर्ट करने वाला है। अपनी जो नौकरी करने वाले जातक है ना, नौकरी करने वाले लोग के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा भी मन में होगा, लेकिन उस गुस्से को आप नियंत्रण कर सकते हैं। खास करके जब भी ऐसी स्थिति होती है ना कि कोई आपको तनाव देने का काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति से आप बाहर निकल आते हैं और ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप अपने ही दिमाग का, अपनी ही रणनीति का प्रयोग करते हैं। देखिए, पॉजिटिव वाइब्स जब व्यक्ति के चारों ओर होती है ना, जब व्यक्ति अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बना लेता है तो वह चीजें को मैनेज कर पाता है, यह बड़ी आसानी से हर चीजों से निकल जाता है। लेकिन हम जब अपने चारों तरफ एक नेगेटिव वाइब्स बना लेते हैं, नेगेटिव ऑरा हम अपने लिए कर लेते हैं, जब दूसरा व्यक्ति भी जुड़ने की कोशिश करता है तो नहीं जुड़ पाता, उसको भी यह महसूस होता है कि कुछ तो है जो इस व्यक्ति के साथ बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस व्यक्ति के साथ आपको नहीं बैठना है और अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना है, अपनी आप को पॉजिटिव रखना है। जहाँ तक हम करियर की बात करते हैं तो किसी भी चीज में कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप स्टूडेंट है, आप शिक्षा के मामले में आपको कुछ दिक्कत चल रही है, तो किसी एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ आपको किसी सलाहकार से जब आप सलाह लेंगे तो आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी और उनसे बात करने में आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि यह गलत चीजें नहीं है और
आप अगर पीछे हट जाएंगे, अगर आप सोचते रहेंगे, तब वही चीज आप गलत कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस करने वाले लोग के लिए यह समय अच्छा है। आपको लेन देन जो होगा वह अच्छे से होगा, व्यक्तिगत होगा या व्यवसायिक। आप इसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे। अपने व्यवसाय पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है। अगर आपने कुछ उधार लिया हो तो पुराने उधारों को चुकाने का भी यह समय है कि आप उधार चुका पाएंगे। हम यहाँ उधार की और कर्जे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, जिसको ऋण का भाव कहा गया है। भाग्य भाव में बैठे हैं अपने से चौथे घर में। अब चौथे घर में यह आपकी जरूरतों को पूरा भी कर रहा है, ऋण को उतारने के लिए भी प्रेरित करेगा। आपको घर परिवार की जरूरतों भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन धन आने का बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है। पैसे के मामले में ठीक है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। आपकी जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत सक्रिय रहेंगे। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर अपने पारिवारिक सम्मेलन में जाने का मौका आपको मिलेगा। किसी आयोजन में शिरकत कर सकते हैं और यह देखिए आपके प्रेशर को कम करेगा। जो हम काम का प्रेशर लिए रखते हैं ना, और कई बार हमें बिना किसी वजह का भी प्रेशर हो जाता है, तनाव कम करने का प्रयास करेगा। यह समय आपकी हर एक झिझक को मिटा देगा और जो यादें हैं वो इन यादों को आप ताज़ा कर पाएंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए यह सफलता से भरे दिन हैं। दोनों आपको वो शोहरत और वह पहचान मिलेगी जिनके लिए आप काम कर रहे थे, जिनकी एक अरसे से आपको तलाश थी और उसी चीज को पाने के लिए आप मेहनत भी कर रहे थे, तो वह चीजें आपको प्राप्त हो गई। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, मिला जुला मैं कह सकती हूँ, लेकिन प्रेम जीवन के मामले में बहुत उत्तम यह समय रहने वाला है। आप वैवाहिक जीवन में भी बड़ा अच्छा समय बनाएंगे। और देखिए कई बार बिजनेस की मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी कि जो बिजनेस है ना, इसमें हम मेहनत जब करते हैं ना, एक खास पहचान बनाए रखने के लिए और चीज़ें हम पीछे धकेलती है चली जाती है। कुछ समय ऐसा होता है कि वह पहचान आपको मिल जाती है जो आप एकदम पीछे हटते जा रहे थे, अचानक उसमें खुशखबरी मिल जाती है और तब तक वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास से भर जाता है। तो यही आपका वैवाहिक जीवन इस दौरान होने वाला है। बिजनेस के मामले में यह समय नौकरी से भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बिजनेस अच्छा भी चलेगा, उसके विस्तार के बारे में भी सोचेंगे। और अगर आपका पार्टनर आपका कोई कार्य करता है तो उसके लिए अच्छा है, या आप किसी फैमिली बिजनेस से अगर जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो उसके भी आपके लिए योग बन रहे हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा शेयर मार्केट की भी बात करेंगे। तो शेयर मार्केट के मामले में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। अगर एंटरटेटिक बैकग्राउंड में, सिल्वर में, गोल्ड में, इन चीज़ों में आप अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वह अच्छा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन अगर आप और किसी आईटी बैकग्राउंड में या इस तरह की चीज़ों में, बैंक वगैरह की चीज़ों में हो गई है, इन चीज़ों में करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा धीरज रखना होगा। कुछ दिनों में चीज़ ठीक हो जाएगी और तब आप वरना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में समय ठीक ठाक चल रहा है, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। पर जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं वो मैं कहूँगी अपने समय का सही से इस्तेमाल करें, समय को बिगाड़े नहीं, क्योंकि समय पर अगर आप अपने कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो देखिए समय सबसे ज़्यादा बलवान है, समय पर किया गया कार्य आपको अच्छे रिजल्ट देता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर
छोटे बच्चे छोटी लड़कियां हैं उनको थोड़ा आप स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं, या फिर कुछ आप उनको सफ़ेद चीज़ उनको आप खिला सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छी वीडियो लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।